हेलो फ्रेंड्स, बहुत बहुत स्वागत है आप सबों का एबीसी एकेडमी पर। तो दोस्तों आइए आज की इस क्लास में बिहार ऑल एग्ज़ाम 8360 प्लस जो कि किरण पब्लिकेशन का ये वाला बुक है, काफ़ी अच्छा बुक है। एकदम शॉर्ट में आप देखिए, समझिए। बीपीएससी टीआरई, बिहार एसएससी, बिहार दरोगा, बिहार सिपाही भर्ती की तैयारी कर रहे हो तो आज का यह क्लास आपके लिए इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि 2005 से लेकर के अभी तक जितने भी सवाल आपके इन सारे एग्जाम में पूछे गए हैं, जिसमें कि आप देखिए बिहार एसएससी के तहत जो भी एग्ज़ाम आता है, ग्रेजुएशन हो, इंटर हो, 10th हो, जिसमें कि आपका कार्यालय परिचारी वाला भी शामिल है। बीपीएससी के तहत जो भी एग्ज़ाम होता है, बिहार पुलिस जो होता है, सीएसबीसी के तहत बिहार सिपाही वाला, मद्य निषेध, ड्राइवर वाला, सब के लिए आपका इम्पोर्टेंट है क्लास। तो दोस्तों आप में से जो भी लोग नए हो, देखिएगा यहाँ पे प्राचीन भारत के इतिहास के तहत 293 सवाल हम लोग देख चुके हैं। मध्यकालीन भारत के इतिहास के तहत आज के इस क्लास में 181 क्वेश्चन हम लोग देखने वाले हैं। इसके बाद का आप ये सब देख रहे हो, ये सब सवाल है। और ध्यान रखिएगा, फिर से कह दे रहे हैं, 2005 से लेकर के अभी तक पूछे गए प्रश्नों का संग्रह है ये वाला। बिहार के एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो तो इन सारे प्रश्नों पे अच्छे से पकड़ बना लीजिए। यकीनन यहीं से आपका जो क्वेश्चंस है वो छप के आएगा। आज के इस क्लास में सवालों की संख्या 181 आपको देखने को मिलेगा, लेकिन इसके अलावे भी काफ़ी सारा फैक्ट है, उसके बारे में हम लोग बात करेंगे। यानी कि डिटेल डिस्कशन के साथ आज के इस क्लास को हम लोग देखने वाले हैं। कुछ कहना होगा तो आप कमेंट ज़रूर करेंगे। आइए देखिए, एक चीज़ यहाँ पे सबसे पहले, जो लास्ट वाले क्लास में अगर आपको ध्यान हो तो एक सवाल था जो आपसे पूछा गया था, 293 वाला, याद है? बुद्ध की शिक्षाओं का संकलन क्या कहलाता है? क्या कहलाता है? त्रिपिटक कहलाता है। आप अच्छे से इसे जानते हो, त्रिपिटक ही कहलाता है ना, बुद्ध की शिक्षाओं का संकलन। तो ये आपसे पूछे थे, राइट आंसर पहला हो जाएगा। कब पूछा गया सवाल था? बिहार दरोगा मद्य निषेध 2025 में। और एक बात ध्यान रखिएगा, अगर कोई सवाल 2005 में पूछा गया है, जैसे कि ये वाला सवाल मध्यकालीन भारत में, यह वाला सवाल आप देख रहे हो 2005 का सवाल है ना, बिहार एसएससी का। आगे अगर आप देखें तो देखिए 2017 का ये सवाल है बिहार एसएससी का, इंटर लेवल वाला, है ना। तो यहाँ पे आप ये मत सोचिएगा कि 2017 में जो सवाल पूछा गया वो सवाल इम्पॉर्टेंट है और जो 5 में पूछा गया वो इम्पॉर्टेंट नहीं है। ऐसा गलती बिल्कुल भी नहीं करिएगा। क्यों? क्योंकि जो सवाल 2005 में पूछा गया है वही सवाल अभी आपसे पूछा जाने का काफ़ी ज़्यादा चांस है, काफ़ी चांस रखता है ये चीज़। तो इसे हल्के में ना ले कि पहले पूछा गया था अब नहीं। क्यों? क्योंकि क्वेश्चंस जो हैं वो इस तरह से घूमते घूमते पूछा जाता है, जलेबी की तरह। यहाँ का पूछा गया सवाल यहाँ उठ के आएगा और यहाँ का फिर से यहाँ आएगा। इस बात को आप ध्यान रखिएगा। बाद बाकी समझदार आप हो, ये आप ध्यान रखेंगे। मध्यकालीन भारत के इतिहास के पहले सवाल पर आते हैं। लाइक वगैरह शेयर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। पता नहीं क्यों लाइक आप लोग करते नहीं हैं, मतलब 10% के आसपास भी लगता है कि आप लोग मतलब क्लास को पसंद नहीं करते हैं, कि क्या पता नहीं। 100 में से 10 लोग भी लाइक नहीं करते। और वही रील्स वगैरह देखना हो तो देखिए, लाइक शेयर सब्सक्राइब सब कुछ कैसे होता है। चलिए कोई नहीं, इसके लिए परेशान नहीं करेंगे। ठीक लगेगा आपको आप खुद से लाइक करिएगा, नहीं लगेगा मत करिएगा। आइए देखते हैं सबसे पहले सवाल को। ये रहा अपना मध्यकालीन भारत का इतिहास। पहला सवाल कह रहा है कि अकबर के शासनकाल में विद्वानों के एक समूह ने महाभारत का संस्कृत से फारसी भाषा में अनुवाद किया था। किसके समय में? अकबर के। उस संस्करण का नाम आपसे पूछा है महाभारत का, तो रजनामा आप अच्छे से जानते हो। नंबर सेकेंड सही जवाब है। ध्यान दीजिएगा, मुगल बादशाह अकबर है ना, इन्होंने ना 1580 ईस्वी में क्या किए थे? संस्कृत के वाल्मीकि महाभारत, जो संस्कृत के जो क्लासिक महाभारत है उनका फारसी में अनुवाद करवाया था। ठीक है, रजनामा नाम रखा गया था। अकबर ने अपने साहित्यकार रत्न में से फैजी है, अबुल फजल है, इसको ना इस अनुवाद करने का जो निगरानी वगैरह करना होता, देख रेख करना, उन्हीं को ये जिम्मेदारी दिया था और रजनामा सही जवाब है। सवाल आप देखते चलिएगा। बिहार एसएससी अमीन वाले भर्ती में 2005 में पूछा गया था। हजरत निजामुद्दीन औलिया की दरगाह कहाँ पर है? तो 1236 से 1325 ईस्वी तक का हजरत निजामुद्दीन साहब का टाइम रहा था। ठीक है,
चिश्ती घराने के ये कितने नंबर के पूछेगा? तो फोर्थ, यानी कि चौथे कौन थे? संत थे। काफ़ी इम्पोर्टेंट है। और कहाँ पर? तो दिल्ली आपको बताना होता है। दक्षिणी दिल्ली में जगह है, दक्षिणी दिल्ली में यह है हजरत निजामुद्दीन औलिया का दरगाह। ठीक है। कह रहे कि निम्न में से कौन जयपुर का ऐतिहासिक महल नहीं है? बताइए। देखिए, हवा महल एकदम है, जयपुर फोर्ट एकदम है, जोधाबाई पैलेस बिल्कुल है, लेकिन कनक वृंदावन नहीं है, याद रखेंगे। ठीक है। कहाँ पर है ये? तो वैसे है ये जयपुर में ही, ठीक है, राजस्थान की राजधानी जयपुर में, लेकिन ये एक उद्यान है। वृंदावन जो है ना, ये कनक वाला उद्यान है। तारीख़ मुबारक शाही का लेखक याहिया सरहिंदी निम्नलिखित में से किसके शासनकाल में था? नंबर सेकेंड, सैयद आपको बताना होता है। तारीख़ मुबारक शाही का लेखक आपसे पूछेगा तो आपको याहिया सरहिंदी सबसे पहले याद रखना है, और ये किसके? तो सैयद आपको बताना होता है। ठीक है, इंपॉर्टेंट है, याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन करें, तुगलक वंश का अंतिम शासक कौन था? तुगलक वंश का अंतिम शासक दोस्तों कौन था? नसीरुद्दीन महमूद था। याद रहेगा ना, 1394 से 1412 ईस्वी तक ये शासन किए थे। तो डी टिक कर देंगे इसके लिए। निम्नलिखित में से किस नगर में चार मीनार स्थित है? बताएं। चार मीनार तीसरा सही जवाब हो जाएगा। चार मीनार के बारे में याद रख लेंगे हम लोग। 1591 1591 में हैदराबाद में ये बनाया गया था। ठीक है, कहाँ? हैदराबाद में। कब बना? 1591 1591 में। राजा सवाई जय सिंह द्वारा पहला वेधशाला कहाँ पर स्थित, कहाँ पर बनाया गया? तो जयपुर सही जवाब है। राजा सवाई जय सिंह आमेर के कछवाहा राजपूत राजा थे। इम्पोर्टेंट है, याद रखेंगे। पहला कहाँ पर? जयपुर में बना था। निम्नलिखित में से किस मुगल शासक का मकबरा भारत में कह रहे नहीं है? देखिए, औरंगजेब का है, हुमायूं का है, अकबर का भी है, लेकिन जहांगीर का नहीं है। कहाँ पर है तब फिर? तो जहाँ गिरा, कहाँ गिरेगा? भारत में गिरना ही नहीं है, लाहौर में गिरना है। ठीक है, यानी कि पाकिस्तान में आपको बताना होता है। अच्छा, बाबर का पूछेगा, काबुल यानी कि अफ़गानिस्तान जाना पड़ेगा। ठीक। हुमायूं का पूछेगा, इसका दिल्ली आप बता सकते हो। अकबर का पूछेगा, सिकंदरा में बताएंगे। अकबर का कहाँ है? याद रख लीजिएगा। जब सिकंदरा आपको यहाँ पे टिक करना है। शाहजहाँ का कहाँ पर है? तो आगरा में, आप जानते ही हो। औरंगजेब का कहाँ पर है? औरंगजेब का तो औरंगाबाद में। नाम सही आप टिक कर दोगे। हुमायूं का कहाँ बताएं? हुमायूं का दिल्ली में आपको बताना है। मोहम्मद गोरी के किस दास ने बंगाल एवं बिहार पर विजय प्राप्त किया था? वो थे बख्तियार खिलजी। बख्तियार खिलजी कहाँ पर? तो बिहार पर विजय प्राप्त किए थे, बंगाल पर विजय प्राप्त किए थे। मोहम्मद गोरी के दास थे, यह भी ध्यान रखेंगे। मोहम्मद गोरी के दास बख्तियार खिलजी कहाँ पर? तो बंगाल और बिहार पर विजय प्राप्त किए थे। अष्ट प्रधान परिषद किसके शासनकाल में था? काफ़ी आसान है, जानते हैं हम लोग। शिवाजी के समय में अष्ट प्रधान हुआ करता था। ठीक है। नेक्स्ट आइए, इब्न बतूता भारत की जो यात्रा किए किस शासक के समय में? इब्न बतूता सही जवाब हो जाएगा पहला। मोहम्मद बिन तुगलक के समय में इब्न बतूता आए थे। कहाँ के? तो अरब के रहने वाले थे। 1533 में आए थे। तुगलक जो है ना, मोहम्मद बिन तुगलक, इन्होंने इसे ना काजी के पद पर नियुक्त किया था। इसी को किया था। काजी के पद पर किसको नियुक्त किया था, ये भी आपसे पूछा जा सकता है। तो बतूता को। ठीक है। एक फेमस पुस्तक इसका है, क्या नाम है? रहला नाम है, याद रखिएगा, रहला। कह रहे कि रामानुजाचार्य किससे संबंधित है?
बताएं। 1017 से 1137 तक आप इनका टाइम पीरियड याद रख लेंगे और ये विशिष्टाद्वैतवाद सही जवाब हो जाएगा। रामानुजाचार्य विशिष्टाद्वैतवाद से संबंधित हैं। काफ़ी इम्पोर्टेंट है। वैष्णव संत थे, ये भी आप याद रख लेंगे। वैष्णव संत थे ये। सल्तनत काल में अधिकांश अमीर एवं सुल्तान कह रहे कि कौन से वर्ग के थे। पहला तुर्क सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, दिल्ली सल्तनत का टाइम पीरियड 1210 से 26 तक यानी कि 1526 तक रहा था। 5 वंश के सुल्तानों का शासन माना जाता है। ठीक है, तुर्क आप यहाँ पे याद रखेंगे। फतेहपुर सिकरी को किसने बनवाया था, बताइए दोस्तों। नंबर सेकेंड को टिक करेंगे ना। फतेहपुर सिकरी कहाँ पर बना था, अकबर ने बनवाया था। ठीक, आगरा में आप याद रख लेंगे, उत्तर प्रदेश के आगरा में है। बीबी का मकबरा कहाँ पर है, बताइए। तो बीबी का मकबरा हो जाएगा औरंगाबाद में, पहला सही जवाब है। बीबी के मकबरे का निर्माण मुगल बादशाह औरंगजेब के जो शहजादे थे आजम शाह, इन्होंने ही कह सकते हो करवाया था। औरंगाबाद कहाँ पर पड़ता है, तो महाराष्ट्र आप यहाँ पर याद रखेंगे। महाराष्ट्र के औरंगाबाद में है बीबी का मकबरा। भारत में सबसे ऊंचा दरवाज़ा कौन सा है, बुलंद दरवाज़ा पहला सही जवाब है। बुलंद दरवाज़ा उत्तर प्रदेश के आगरा में याद रखेंगे है। ठीक है, भारत का सबसे ऊंचा दरवाज़ा है, काफ़ी इम्पोर्टेंट है, 2007 का सवाल है। विश्व निम्न में से किसने कह रहा है टंका और जो रुपया है इससे अभिहित चांदी की मुद्रा का प्रवर्तन किया था। पहला शेरशाह सूरी ने किया था। निम्न में से किसने, टंका यहाँ पर होगा और रुपया होगा, इससे अभिहित चांदी की मुद्रा के बारे में पूछेगा, शेरशाह सूरी आप बता दोगे यहाँ पर। पहला रुपया शेरशाह के शासनकाल में जारी हुआ था, जो आज राष्ट्रीय मुद्रा के नाम से हम लोग जानते हैं उसे। बाजार नियंत्रण प्रणाली किसने प्रारंभ किया था, काफ़ी आसान है आपके लिए, अलाउद्दीन खिलजी आप जानते हो। इम्पोर्टेंट सवाल है। 1296 से 1316 तक इनका टाइम पीरियड का मतलब शासन करने के बारे में बात कर रहे हैं। बचपन का नाम इसका कभी कभी आपसे पूछ लेता है, या ऐसे पूछ लेगा कि गुरसास्प किसका नाम था, तो अलाउद्दीन खिलजी आपको बताना होता है। सिकंदर ए सानी की उपाधि किसने धारण किया था, अलाउद्दीन खिलजी ने धारण किया था। अलाई दरवाजे का निर्माण करवाया था। बाजार नियंत्रण लाया था। दक्षिण भारत से उत्तर भारत में भक्ति आंदोलन कहाँ से, दक्षिण यानी कि साउथ से ऊपर की ओर कौन लाएंगे, वही लाएंगे जिनको इस काम में आनंद आएगा, है ना। एक जगह से दूसरी जगह लेके जाएंगे भक्ति को, कब, जब भक्ति आप आनंद से करते हैं तो हर जगह फैलाने की कोशिश करेंगे, तो रामानंद आपको बताना होता है। पहला सही जवाब हो जाएगा। निम्नलिखित में से किसने दीन ए इलाही धर्म स्वीकार किया, तो क्या टिक कर दे यहाँ पर, तीसरा बीरबल ना, है ना, बीरबल के द्वारा किया गया था। 2010 का ये सवाल है। बिहार एसएससी का कह रहे हैं कि हनूज दिल्ली दूरस्थ मतलब अभी दिल्ली दूर है, ये किसने कहा था, चौथा सही जवाब हो जाएगा ना दोस्तों, निजामुद्दीन औलिया ने कहा था, है ना। किसे कहा था, बता सकते हैं, गयासुद्दीन तुगलक से संबंधित है ना। नेक्स्ट है, किसके शासनकाल में सबसे अधिक मंगोल आक्रमण हुए थे, ऑप्शन नंबर तीसरा टिक कर देते हैं। ठीक है, क्यों, क्योंकि मोहम्मद बिन तुगलक के समय में सबसे ज़्यादा क्या हुआ था, मंगोल आक्रमण। अच्छा, मोहम्मद बिन तुगलक का टाइम पीरियड भी याद रख लेंगे आप, 1325 से 51 तक रहा था। ठीक है, अच्छा वास्तविक नाम इनका क्या था अगर पूछेगा तो, यही 2-4 नाम है जो इम्पोर्टेंट है और एग्ज़ाम में परेशान करता है। जौना खां, या इसे आप उलूग खां भी याद रख लेंगे, ये किए थे। ठीक है, अभागा सुल्तान भी कहते हैं इसे।
कह रहे कि दिल्ली सल्तनत की दरबारी भाषा कौन सी रही है? तो क्या फारसी, अरबी, उर्दू, हिंदी, कौन सा? अरबी टिक कर दें? पहला सही जवाब हो जाएगा। दिल्ली सल्तनत की दरबारी भाषा फारसी थी। इम्पॉर्टेंट है, याद रखेंगे। सिखों के 10वें गुरु गुरु गोविंद सिंह जी का जन्म हुआ था कहाँ पर? कहाँ हुआ था, कब हुआ था? 22 दिसंबर को हुआ था 1666 में। और कहाँ पर? तो पटना में हुआ था। बचपन का नाम पूछेगा इनका क्या था? तो गोविंद राय, ठीक है, इनके बचपन का नाम था। पिता कौन थे इनके? तो तेग बहादुर थे, जो कि सिखों के 9वें गुरु थे। निम्नलिखित में से किसने भारत पर सबसे पहला आक्रमण किया था? यहाँ पर नंबर सेकेंड को हम लोग टिक करेंगे। अरबों ने किया था 711 ईस्वी, याद है? मोहम्मद बिन कासिम किया था ना, तो सेकेंड राइट आंसर है। अकबर के शासनकाल में राजा टोडरमल कौन था? कौन था? तीसरा सही जवाब वित्तीय सलाहकार बताएंगे हम लोग। कौन? तो वित्तीय सलाहकार सही जवाब है। सही कालक्रम के अनुसार से यहाँ पर कह रहा है मैच करने के लिए 4 संत का नाम दिया गया है, कबीर, नानक, चैतन्य और तुलसीदास। देखिए, सबसे पहले कबीर साहब के बारे में जान लेते हैं। 1398, ठीक है, याद नहीं हो तो याद कर लीजिएगा। नानक साहब के बारे में आप 1469 जानते हो। चैतन्य महाप्रभु थे, इनका हुआ था 1486 में। और जो तुलसीदास हैं इनका हुआ था 1511 में। कौन सा पहला कौन सा दूसरा है आप अपने आप समझ गए होंगे। सभी सही से पहला दूसरा तीसरा दिया हुआ है, पहला सही जवाब है। शेर शाह अच्छी तरह से अपने प्रशासनिक कौशल के लिए प्रसिद्ध थे, विशेष रूप से अपने किस चीज़ के लिए? ऑप्शन नंबर शेर शाह, भूमि राजस्व प्रणाली के लिए ना। शेर शाह सूरी का जन्म कहाँ पर हुआ था? तो भारत में हुआ था। फरीद खान नाम था। हुमायूं की 1540 में मतलब उनको हरा करके शाह सूरी एक कुशल सैन्य नेता, मतलब क्या कहिए उसे, नेता कह सकते हो, प्रशासक कह सकते हो, बने थे। और यहाँ पे भूमि राजस्व सही जवाब आपका होगा। बुलंद दरवाजा जो कि अकबर निर्मित है, वह किसकी विजय का प्रतीक है? तो 1602 में, नंबर चौथा पहले याद रख लीजिएगा, हो जाएगा सही जवाब। 1602 में ये बुलंद दरवाजा का निर्माण अकबर ने करवाया था। गुजरात विजय का प्रतीक है, ये भी आप याद रखेंगे। बीबी का मकबरा कहाँ पर है? मतलब मकबरा है क्या, कहाँ है, तो हम लोग देख ही चुके हैं जस्ट। ऑप्शन नंबर दूसरा, औरंगजेब की पत्नी का मकबरा है ये वाला। निम्नलिखित प्रदेशों या फिर राज्यों में से एक है, कौन सा? कह रहे हैं कि जो अकबर के शासनकाल के अंतर्गत मुगल साम्राज्य की सीमाओं के बाहर था। तो तीसरा सही जवाब होगा बीजापुर। कर्नाटक में बीजापुर आप जानते हो। अकबर के शासनकाल के समय में साम्राज्य की सीमा से ये बाहर था। बाद बाकी काबुल, कश्मीर, खंडेश नहीं था, लेकिन बीजापुर आपको याद रखना है। भारत के प्रसिद्ध मयूर सिंहासन व कोहिनूर हीरे को कौन ले गया था? पहला सही जवाब होगा नादिर शाह। भारत का प्रसिद्ध जो मयूर सिंहासन है और कोहिनूर हीरा है, कौन ले गया था? तो कौन ले गया था? नादिर शाह। कहाँ का? तो फारस का रहने वाला था ये। निम्नलिखित में से किस शासक ने जीटी रोड का निर्माण करवाया था? तो तीसरा को टिक कर देते हैं दोस्तों, शेर शाह सूरी ने। शेर शाह सूरी मतलब फरीद खां, अभी जस्ट कहे थे, लिख भी दे रहे हैं, फरीद खां, ठीक है। भारत में जन्मे, ये पठान थे
और जीटी रोड का निर्माण शेरशाह सूरी ने ही करवाया था। विजयनगर साम्राज्य का हिंदू राजवंश निम्नलिखित की पराजय से समाप्त हुआ, किसकी? बताइए। सेकेंड, रामराज सही जवाब है। ठीक है, हिंदू राजवंश रामराज की पराजय से समाप्त होता है। विजयनगर साम्राज्य क्या? हिंदू राजवंश। कहाँ से? तो रामराज। देख रहे हैं, बिहार SSCO कक्षपाल इनके जेल वार्डन भर्ती परीक्षा है 2013 में पूछा गया सवाल है, उठ के आ जाएगा 26 में 27 में। लाख बख्श की उपाधि किस सुल्तान को दिया गया है? लाख बख्श कुतुबुद्दीन ऐबक के नाम से हम लोग जानते हैं। ठीक है, कुतुबुद्दीन ऐबक को लाख बख्श अच्छे से आप जानते हैं, कोई डिस्कशन नहीं करेंगे। यहाँ चौसा का युद्ध हुआ था किनके बीच में, कब हुआ था? तो 27 जून 1539 को हुआ था। हुमायूं और शेर शाह के बीच में होता है चौसा। ठीक है, बक्सर के पास कर्मनाशा नदी के किनारे है चौसा, यहीं पे हुआ था। नंबर 37, दिल्ली में जामा मस्जिद किसके द्वारा निर्माण कराया गया? शाहजहां। पता है आपको, नंबर चौथा सही जवाब हो जाएगा। जामा मस्जिद का निर्माण पूछेगा तो 1656 में हुआ था, याद रखिएगा। कब हुआ था? 1656 में हुआ था जामा मस्जिद। पानीपत का पहला युद्ध कब लड़ा गया था? चलिए ये सवाल आपके लिए छोड़ रहे हैं, बताइए ना कमेंट करके। 38 का राइट आंसर। पर पानीपत का पहला युद्ध कब हुआ था पता है? पता है तो बताइए ज़रा सा। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है, किसने दाऊद को पटना और हाजीपुर से खदेड़ कर बाहर कर दिया था? अकबर ने। अकबर ने ना 1574 में, ठीक है, दाऊद खां करानी को पटना और हाजीपुर से खदेड़ा था। इम्पॉर्टेंट सवाल है, याद रखिए। 1574। बिहार SSC इंटर लेवल में 2017 का सवाल ये पूछा गया, फिर से पूछ लेगा। टाइप फिश नहीं होना है, इसलिए करवा रहे हैं ताकि याद रहे आपको। दाऊद को पटना और हाजीपुर से खदेड़ कर अकबर के द्वारा करवाया गया था। अकबर के दरबार में कितने रत्न थे? 9 रत्न रहा करते थे। कौन जानते हैं? अबुल फजल, फैजी, मियाँ तानसेन, राजा बीरबल, राजा टोडरमल, मान सिंह, अब्दुल रहीम खाने खाना, फ़कीर अजीउद्दीन करके थे, मिर्ज़ा अजीज कोका करके थे। ये सब आपको बताना होता है अकबर के दरबार में। देख रहे हो ना, इंटर लेवल का सवाल है। गुरु नानक का जन्म कहाँ पर हुआ था? गुरु नानक साहब का हुआ था दोस्तों कहाँ पर? तलवंडी में हुआ था। कब हुआ था? 1469 में हुआ था इनका जन्म। अभी पता है इसे क्या कहते हैं? ननकाना साहिब तलवंडी को कहते हैं, पाकिस्तान में है। गुरु गोविंद सिंह की शिक्षा कहाँ पर हुई और उन्होंने पर्शियन कहाँ पर सीखी है बताएं? तो अम्बाला चौथा सही जवाब है। गुरु गोविंद सिंह जी ना जब 6 वर्ष के थे तो उनकी गुरुमुखी और फारसी भाषा की औपचारिक शिक्षा पूछेगा तो अम्बाला के लखनौर साहिब में आरंभ हुआ था, याद रखेंगे। कुतुब मीनार का निर्माण किसके द्वारा पूरा करवाया गया था? कोई कहे कि मध्यकालीन से सवाल नहीं आता है, तो आप देख रहे हो सवाल पे सवाल आपको मिल रहा है। 17, 18, 26, 27 सब में देखने को मिलेगा। 8/12/2018 8 दिसंबर का सेकेंड पाली का एग्ज़ाम है, बिहार SSC री एग्ज़ाम वाले का। सेकेंड, इल्तुतमिश हो जाएगा राइट आंसर। ठीक है, कुतुब मीनार का निर्माण किसके द्वारा पूरा करवाया गया था? तो इल्तुतमिश बताएंगे। कब? लगभग 1192 के आसपास आप बता सकते हो यहाँ पर। ठीक है, देखिए कुतुब मीनार का पहला निर्माण पहला मंजिला बनता है। ठीक है, 1220 में ऐबक के उत्तराधिकारी जो दामाद थे उनके शमसुद्दीन इल्तुतमिश, इनके द्वारा कह रहे हैं कि ये बनाया गया था। देखिए सुनिएगा ज़रा सा, कन्फ्यूज नहीं करिएगा, शायद हम ही कन्फ्यूज आपको ना कर दें। दिल्ली सल्तनत के संस्थापक कौन थे? तो आप जानते हो कुतुबुद्दीन ऐबक थे। ठीक है, उन्होंने ना 1192 ईस्वी के आसपास में कुतुब मीनार का पहला मंजिल जो है वो
बनाए थे। कौन सा? फर्स्ट फ्लोर वाला कह रहा है। उसके बाद आप आ जाइए 1220 ईस्वी में। ऐबक के उत्तराधिकारी और दामाद आप अच्छे से जानते हो इनको, इल्तुतमिश को, है ना। इन्होंने आगे चल करके 3 मंजिल इसका पूरा किया था, ठीक है। बाद में 1369 ईस्वी पर आ जाइए, बिजली गिरता है, फिर इसका वो शीर्ष मंजिल जो है नष्ट हो जाता है। फिर आता है फिरोज शाह तुगलक, FST, ये आते हैं और क्षतिग्रस्त मंजिला को तोड़ करके एक नया मंजिला बनवाने का काम ये करते हैं। ये याद रखिएगा। यहाँ पे मेन आंसर सेकेंड है। कह रहे कि लाल किला का निर्माण किसके शासनकाल में हुआ था, बताइए। शाहजहां के समय में हुआ था। दिल्ली का लाल किला मुगल सम्राट शाहजहां के द्वारा 1648 ईस्वी में बनवाया गया था, याद रखेंगे। हमीदा बानो बेगम डैश की माँ थी, किसकी? सेकेंड राइट आंसर, सम्राट अकबर की। हमीदा बानो बेगम सम्राट अकबर की माँ थी और हुमायूं की पत्नी थी। दोनों बात याद रखेंगे। इन्होंने हुमायूं का मकबरा भी बनवाया था। देख रहे हो बिहार SSC इंटर लेवल का 2018 का ये सवाल है। आते हैं 46 पर। शेर शाह के बचपन का नाम क्या था? तो ऑप्शन नंबर पहला हो जाएगा ना, फरीद, सही जवाब है। इम्पॉर्टेंट है, याद रखिएगा। शेर शाह सूरी के बचपन का नाम है फरीद खां। भारत में जन्मे पठान थे। इन्होंने हुमायूं को कब? 1540 में हरा करके उत्तर भारत में सूरी साम्राज्य की कई एक तरह से स्थापना इन्होंने किया था। 2008 का दरोगा का पूछा गया सवाल है। गुरु गोविंद सिंह जी की माता का नाम बताइए, क्या है? सिखों के 10वें और अंतिम गुरु थे। जन्म हुआ था कब? हम लोग देखें तभी 22 दिसंबर 1666 को, पटना बिहार में। पिता का नाम था तेग बहादुर, ये आप जानते हैं, और माता जी का नाम था, इनमें से कोई नहीं, क्योंकि माता जी का नाम क्या था इनका? गुजरी आपको बताना होता है। तो ऑप्शन नंबर डी टिक करना था यहाँ पे। जिनका कॉन्सेप्ट क्लियर था उन्होंने इसका सही जवाब दिया होगा। गुरु गोविंद सिंह जी की माता का नाम गुजरी, पिता का नाम क्या? तो गुरु तेग बहादुर थे। शिवाजी को कैद किया था किसने, बताइए। देखिए 48 का राइट आंसर हो जाएगा औरंगजेब, तीसरा सही जवाब है। छत्रपति शिवाजी महाराज, ठीक है। छत्रपति शिवाजी महाराज भारत के महान योद्धा थे, रणनीतिकार थे। 1674 आप इनके लिए याद रख सकते हो। 1674 में पश्चिम भारत में मराठा साम्राज्य की नींव रखी थी, ठीक है। कई वर्ष औरंगजेब के साथ संघर्ष किए थे और औरंगजेब ने इन्हें बाद में कैद कर लिया था। इम्पोर्टेंट सवाल है, याद रखिएगा। कह रहे दिल्ली के लाल किले में स्थित मोती मस्जिद को बनवाया था किसने? नंबर सेकेंड सही जवाब हो जाएगा औरंगजेब ने। मोती मस्जिद मुगल बादशाह औरंगजेब के द्वारा बनवाया गया मस्जिद है। कहाँ पर है दोस्तों? तो दिल्ली के लाल किले में है, ये भी याद रखिएगा। कौन सा? तो मोती मस्जिद कौन बनवाएगा? औरंगजेब बनवाएगा। कब का सवाल है? बिहार दरोगा का 2008 का सवाल है। बुलंद दरवाज़ा निम्नलिखित में से कहाँ पर है? तीसरा टिक कर देंगे ना, फतेहपुर सीकरी में है। बुलंद दरवाज़ा आगरा से 43 किलोमीटर दूर है। कहाँ पर? फतेहपुर सीकरी में है। निर्माण दोस्तों कब हुआ था? 1602 ईस्वी में इसका निर्माण किया गया था। किसने किया था? तो अकबर ने किया था। 3 ही 4 बात है यहाँ पर इम्पोर्टेंट। अकबर ने किया था कब? 1602 में। कहाँ पर है? फतेहपुर सीकरी में है। किलोमीटर याद रखना हो तो रखिए, नहीं तो कोई बात नहीं। रजनामा फारसी में अनुवाद था किसका? 1580 ईस्वी आपको याद रखना होता है इसके लिए। और महाभारत का ये अनुवाद था, इसे भी याद रखेंगे। कह रहे कि वह मुगल सम्राट जिसका 2 बार अभिषेक हुआ वह कौन था? चौथा सही जवाब हो जाएगा औरंगजेब। मुगल सम्राट औरंगजेब के शासनकाल के बारे में बात करेंगे। 2 बार हुआ था, ठीक है। कब कब हुआ था ये भी जानना है ना। 1658 और 1659, मतलब 1658 1659 में हुआ था, ठीक है। और औरंगजेब का अगर पूछेगा शासनकाल कब से कब तक रहा था, तो शासनकाल में आप 1658 से जब शुरू होता है तब से 1707
इस समय तक इनका टाइम पीरियड रहा था। ठीक है, ये ना छठा और अंतिम वास्तविक मुगल सम्राट आप इसे कह सकते हो, ये रहे थे। और इनका मकबरा आपसे दोस्तों पूछा जाता है कहाँ पर है, कहाँ बताएंगे, पता है? या अगर पता है तो बताइए कमेंट करके, अभी जस्ट बताए भी थे। नंबर 53 करेक्ट। सूफ़ी जाने जाते हैं, सूफ़ी जाने जाते हैं मुस्लिम संत के नाम से, है ना। सूफ़ी किसे कहते हैं? तो मुस्लिम संत को क्या कहते हैं? सूफ़ी कहते हैं, याद रखेंगे। बताना है कि औरंगजेब की मृत्यु के पश्चात किस नेता के नेतृत्व में जाट काफ़ी शक्तिशाली हुए थे? अभी अभी आपको बताए ना 1707 में औरंगजेब की क्या होती है? इनकी मृत्यु होती है। ठीक है, और मुगल की कमजोरी का मतलब फ़ायदा उठाते हुए चूड़ामन ने अपने राज्य का विस्तार करने की योजना बनाई थी। 1707 में एक लड़ाई होता है जिसे जाजों की लड़ाई के नाम से हम लोग जानते हैं। ठीक है, आप यहाँ पे नंबर 3 को याद रख लेंगे, चूड़ामन। औरंगजेब की मृत्यु के पश्चात किस नेता के नेतृत्व में जाट काफ़ी शक्तिशाली होता है? चूड़ामन के। दिल्ली सल्तनत की सर्वप्रथम महिला राजकर्ता कौन थी? कौन थी? रजिया, पता है बहुत अच्छे से आपको, 1236 से लेकर के 40 तक ये रही थी। ठीक है, कह रहे कि गयासुद्दीन तुगलक ने किस वर्ष तुगलक वंश के साम्राज्य की स्थापना की थी? बताएं। तुगलक वंश पूछेगा दोस्तों 8 सितंबर 1320 ईस्वी, आप इसके लिए याद रख सकते हो। ठीक है, 8 सितंबर 1320 यहाँ पर सही जवाब हो जाएगा। तुगलक वंश की स्थापना गयासुद्दीन तुगलक ने रखी थी। अच्छा, गयासुद्दीन तुगलक का वास्तविक नाम क्या था, पता है? बता सकते हैं, पूछा जाता है। यहाँ पे आप गाजी मलिक याद रख लेंगे। गयासुद्दीन तुगलक का रियल नाम क्या है? तो गाजी मलिक है। गयासुद्दीन तुगलक ने कितने बार मंगोलों का आक्रमण झेला था, उसे विफल किया था? 29 टाइम्स, यानी कि 29 बार आपको बताना होता है। मंगोलों के वंशज मुगल, ठीक है, मंगोल के वंशज कौन? मुगल। कहाँ के थे? मध्य एशिया, तीसरा सही जवाब हो जाएगा। बाबर का नाम याद रखिएगा, जन्म हुआ था फरगना में 1483 में, इम्पॉर्टेंट है, आगे और देखेंगे इसके बारे में। मध्य एशिया में मुगल बताना होता है। दिल्ली में हुमायूं का मकबरा किस मशहूर शहंशाह ने क्या बनवाया था? बताइए। तो ऑप्शन नंबर कोई भी नहीं। क्यों? क्योंकि हमीदा बानो बेगम आपको बताना होता है। दिल्ली में हुमायूं का मकबरा हमीदा बानो बेगम के द्वारा बनवाया गया था। हुमायूं के मकबरा को ताज की फूहड़ नकल भी कहते हैं, ध्यान है ना। हुमायूं के मकबरा का वास्तुकार अगर पूछेगा कौन था, तो आप एक बात यहाँ पे मूसा खां याद रख लीजिएगा। ठीक है, मूसा खां बताना होता है थे। हुमायूं की मृत्यु कब होती है? 1556 में, आप जानते हो दीन पनाह भवन में हुआ था, पुस्तकालय की सीढ़ी के गिरने की वजह से, जनवरी 1556 में। यहाँ पे ना एक स्टार, मतलब आप स्टार समझ लीजिए, दिया गया, मतलब एक बोनस नंबर सारे छात्रों को मिला था, जो भी लोग बिहार पुलिस वाले एग्ज़ाम में 2014 में बैठे थे। लेकिन अब ऐसा नहीं आएगा, अब यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी में ना इनमें से कोई नहीं भी दे देगा। गुरु गोविंद सिंह की रचनाओं का संपादन किस पुस्तक में दिया गया है? ऑप्शन नंबर सेकेंड, दसम ग्रंथ बताना है। दसम ग्रंथ सिखों का धर्म ग्रंथ है, जो सतगुरु गुरु गोविंद सिंह जी की पवित्र वाणी का रचनाओं का संग्रह है। 14वीं शताब्दी में मोरक्को के किस यात्री एवं इतिहासकार को न्याय व्यवस्थापक के रूप में दिल्ली दरबार के मोहम्मद बिन तुगलक द्वारा क्या एक स्वागत हुआ था उनका? समझ गए? इब्न बतूता सही जवाब है, हम लोग देख चुके हैं। इब्न बतूता अरब यात्री थे, अफ्रीका के मोरक्को प्रदेश के तांजियर में उनका जन्म हुआ था। लगभग जानते हैं 75,000 मील की यात्रा किए थे ये व्यक्ति, बहुत इंपॉर्टेंट है। तुगलक के समय में आए थे ये, मोहम्मद बिन तुगलक के समय में इब्न बतूता। कह रहे मुहम्मद गवान डैश के राज्य में एक प्रसिद्ध वजीर और वकील था? बता सकते हैं?
तो महमूद गवां बहमनी साम्राज्य, जिसे दक्कन भी कहते हैं, यहाँ पर प्रसिद्ध वजीर और वकील थे, विद्वान थे, ये याद रखिएगा। फिर से ध्यान दीजिएगा दोस्तों, मोहम्मद गवान कहाँ, तो बहमनी, ठीक है, बहमनी के राज्य में एक प्रसिद्ध वजीर और वकील थे। मोहम्मद गवान कहाँ, बहमनी सही जवाब है। शेर शाह सूरी का मकबरा है कहाँ पर, तो शेर शाह सूरी, टाइम पीरियड अगर बात करें 1472 से 1545 तक टाइम पीरियड था, ठीक है। 1540 में हुमायूं को हराकर शेर शाह सूरी मतलब सूरी वंश की स्थापना किए थे ना, और सासाराम में इनका क्या है, मकबरा है। ऑप्शन नंबर पहला। निम्नलिखित में से किस सिख गुरु ने गुरुमुखी लिपि का शुरुआत की है, पहला गुरु अंगद देव सही जवाब हो जाएगा। निम्नलिखित में से किस सिख गुरु ने गुरुमुखी लिपि की शुरुआत की है, पहला गुरु अंगद देव सही जवाब है। सिखों के दूसरे गुरु थे गुरु अंगद देव, ठीक है, इन्होंने ही गुरुमुखी लिपि की शुरुआत करने का इनको ही श्रेय दिया जाता है। निम्नलिखित में से कौन चंगेज खां का समकालीन था, देखिए पहला सही जवाब है सुल्तान शमसुद्दीन इल्तुतमिश, आपको बताना है, ठीक है। दिल्ली का जो सुल्तान है इल्तुतमिश, मंगोल जो नेता थे, आक्रामक थे चंगेज खां, उन्हीं के समकालीन थे, ठीक है। 1221 ईस्वी 1221 में दिल्ली पर चंगेज खां के संभावित हमले की आशंका थी। चंगेज खां 1221 में समरकंद के जो जलालुद्दीन थे उसी का पीछा करते हुए सिंधु नदी के तट तक आए थे। 2018 का दरोगा का सवाल है। खालसा पंथ की स्थापना की थी किसने, गुरु गोविंद सिंह जी करेंगे। खालसा पंथ की स्थापना गुरु गोविंद सिंह जी किए थे। कब किए थे पता है, 1699 में किए थे, बैसाखी वाले दिन आनंदपुर साहिब में, आपको बताना होता है कि किए थे। भारत में बाजार नियंत्रण करने वाला पहला मुस्लिम शासक, खैर हलवा सवाल है आपके लिए, अलाउद्दीन खिलजी हो जाएगा। मुगल प्रशासन में निम्नलिखित को मुहतसिब कहा जाता था, किसे बताइए। तीसरा, जन नैतिकता का प्रभारी अधिकारी को मुगल प्रशासन में क्या कहा जाता था, मुहतसिब कहते थे। क्या कहते थे, मुहतसिब। पानीपत की पहली लड़ाई 1526 ईस्वी में किनके बीच में हुई थी। आशा है कि आपने सवाल का जवाब दिया होगा और यहाँ पे आपको सवाल मिल गया। बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच में पानीपत की पहली लड़ाई 1526 में हुई थी। 21 अप्रैल का डेट था ना। निम्नलिखित में से कौन सल्तनत काल से संबंधित नहीं है, बताइए कौन नहीं है। बलबन है, रजिया सुल्तान है, इल्तुतमिश है, लेकिन शेर शाह सूरी सल्तनत काल से संबंधित नहीं है। शेर शाह सूरी का जन्म का जो नाम है फरीद था, भारत में जन्मे, पठान थे, 1540 में हुमायूं को हराए थे, ठीक है। ये सब बात आपको याद रखना है इनका। बीरबल अपने किस गुण के कारण प्रसिद्ध थे, तो बुद्धिमानी की वजह से फेमस थे बीरबल। दीन ए इलाही की स्थापना किया था किसने, अकबर के द्वारा किया गया था। दीन ए इलाही नाम से अकबर ने नया धर्म बनाया, जिसने सभी धर्मों के मूल तत्व को डालने का काम किया था, ठीक है। खिलजी वंश का संस्थापक का नाम जलालुद्दीन खिलजी, आपको बताना होता है। खिलजी वंश मध्यकालीन भारत का राजवंश था, आप जानते हो। जलालुद्दीन फिरोज खिलजी वंश का संस्थापक था। लगभग पता है 70 वर्ष की एज में ये सुल्तान बने थे जलालुद्दीन खिलजी। ऐसे याद रखिएगा ना, खिलजी वंश की स्थापना जो करेंगे ना, जलील होकर के करेंगे। खिलना है अगर आपको तो आपको जलील होना पड़ेगा, ठीक है। जलालुद्दीन खिलजी जलील 70 वर्ष की एज में बने थे और 1290 से 1296 तक इनका टाइम पीरियड शासन का रहा था। बक्सर का युद्ध होता है कब, अक्टूबर 1764 में हुआ था।
बक्सर का युद्ध हुआ था अक्टूबर 1764 में। बक्सर नगर के आसपास ईस्ट इंडिया कंपनी और मुग़ल नवाब के बीच में लड़ाई वगैरह हुआ था, ये आप अच्छे से जानते हो, टीचर वाले एग्जाम में 2011 में पूछा गया सवाल है। शेर शाह का मकबरा कहाँ पर अवस्थित है? सासाराम, जस्ट अभी हम लोग देखे हैं, डिस्कशन अब नहीं करते हैं इस पर। एक मुग़ल साम्राज्य की नींव किस लड़ाई के बाद मानी जाती है, बताएं। मुग़ल साम्राज्य की नींव किस लड़ाई के बाद में? तो पानीपत की पहली लड़ाई के बाद से ही माना जाता है ना, 1526 में हुआ था। पटना हाई कोर्ट वाला सवाल है 2011 का। दिल्ली का लाल किला किसने बनवाया था? कौन बनवाएगा, जानते ही है ना, शाहजहां। तीसरा सही जवाब हो जाएगा। लाल किला किसने? लाल किला पता है क्यों कहते हैं? क्योंकि दीवार देखे हैं इसका, लाल कलर का है ना। सोमनाथ मंदिर को किस मुसलमान आक्रमणकारी ने ध्वंस कर दिया था? तो ऑप्शन नंबर चौथा महमूद गजनवी आपको बताना होता है, ठीक है। महमूद गजनवी ने टोटल 17 बार भारत पर आक्रमण किया था। सबसे बड़ा आक्रमण कब किया था? 1026 में, काठियावाड़ के वही सोमनाथ मंदिर को ध्वस्त करने का काम किए थे। ये शिवलिंग को तोड़ डालने का काम यही किया था, ठीक है। खजाना लूट कर ले गया था यहाँ से। शिवाजी के प्रशासन में पेशवा कहा जाता था किसे? तो मुख्य मंत्री को आप पेशवा कहते हो, मुख्य प्रधान आप कह सकते हो, इसे पेशवा कहते हैं। मुख्य प्रधान, मुख्यमंत्री, जो भी कहिए सब चलेगा। अलबरूनी किसका दरबारी कवि था? तो अलबरूनी के लिए आपको बताना होता है तीसरा, ठीक है। अलबरूनी भारत जो आया था महमूद गजनवी के साथ आया था। अलबरूनी ने ना तहकीक ए हिंद कहिए या किताब उल हिंद नाम से कहिए कि पुस्तक की रचना करी थी, ठीक है। मोहनजोदड़ो की खोज आर.डी. बनर्जी किए थे। कब किए थे? हम लोग देख चुके हैं 1922 में आर.डी. बनर्जी के द्वारा मोहनजोदड़ो की खोज की गई थी। तुगलक वंश का इतिहास किस ग्रंथ में संग्रहित है, बताएं। तारीख़ फिरोज शाही आपको बताना होता है। तारीख़ फिरोज शाही के रचनाकार कौन हैं, बताइए। जियाउद्दीन बर्नी आपको बताना है। तारीख़ फिरोज शाही किसने? जियाउद्दीन बर्नी ने लिखा है। फिरोज शाह तुगलक का संरक्षण इसको प्राप्त था। इसमें पता है जो मोहम्मद बिन तुगलक थे, गयासुद्दीन तुगलक थे, इन सब का भी वर्णन इसमें है, ये भी ध्यान रखेंगे। बिहार शिक्षक पात्रता स्टेट क्लास 9 10th का पूछा हुआ सवाल है। मोहम्मद गोरी की मृत्यु कब हुई थी? गोरी का होता है 1206, आप ऑप्शन के तहत यहाँ पे टिक करते हैं। इल्तुतमिश दास वंश का सुल्तान कब बनता है? इल्तुतमिश बनता है 1211 में, और 1211 से कब तक? 1236 तक ही रहते हैं। और इसके बाद इनकी बेटी आप जानते हो उनका टाइम पीरियड था। अलाउद्दीन ने गुजरात पर कब विजय प्राप्त किया था? देख चुके हम लोग ना। तीसरा सही जवाब है 1297 में अलाउद्दीन ने गुजरात के बघेल शासक थे राय कर्णदेव को ये हरा दिए थे। इंपॉर्टेंट है, याद रखेंगे किसे हराया था, ये आपसे पूछा जा सकता है। तो राय कर्णदेव को ये हरा देते हैं। और बहुत सारा धन और दास था काफूर, इसको लेकर के दिल्ली ये लौटने का काम करता है। पानीपत की पहली लड़ाई कब लड़ी गई थी? 1526 में, आप जानते हो। चैतन्य महाप्रभु का जन्म हुआ था। अच्छा सवाल है, बहुत अच्छा सवाल है। स्टेट 9 10th का सवाल है 2012 का, कोई ठीक नहीं है। बिहार पुलिस, बिहार दरोगा, बिहार एसएससी का आपका तीनों है। 10th 12th ग्रेजुएशन इसमें पूछा जा सकता है इस बार। तो ऑप्शन नंबर दोस्तों हम लोग ना चौथा को टिक करेंगे यहाँ पर। 18 फरवरी 1486 को चैतन्य महाप्रभु के बारे में आपको याद रखना होता है। 15वीं-16वीं शताब्दी में बंगाल के वैष्णव धर्म के मेन एक तरह से कहिए कार्यकर्ता उसके रूप में आए थे। 1486 में जन्म होगा, ब्राह्मण परिवार में हुआ था। बचपन का नाम आपसे अगर पूछ लेगा, क्या पता, पूछा जा सकता है। तो
विशंभर करके इनका नाम था। आराम शाह का शासनकाल कब से कब तक माना जाता है? आराम शाह 1210 से 11 तक आप जानते हो। कुतुबुद्दीन ऐबक की मृत्यु के बाद ना सरदारों ने उनके दत्तक पुत्र आराम शाह को कहाँ पर, लाहौर में गद्दी पर बिठाया, लेकिन उनकी अयोग्यता की वजह से ना ये जो है इल्तुतमिश वो गद्दी पर अधिकार कर लिए थे। एस्टेट का यह भी सवाल पूछा गया है। अकबर ने अपने पिता हुमायूं का मकबरा कहाँ पर बनवाया? दिल्ली में आपको बताना है। अकबर ने अपने पिता का मकबरा कहाँ पर? दिल्ली में बनवाया था। ठीक है। शिवाजी को युद्ध कला में निपुण किसने करवाया? बताइए। तो 89 का राइट आंसर होगा नंबर सेकेंड, दादा कोंडदेव। आपको बताना है कौन? दादा कोंडदेव। गुरु गोविंद सिंह सिखों के कौन से नंबर के गुरु थे? गुरु गोविंद सिंह थे 10वें और आखिरी। औरंगजेब की मृत्यु होती है कहाँ पर? पहला सही जवाब है अहमदनगर में। औरंगजेब की मृत्यु कहाँ होती है दोस्तों? अहमदनगर में होती है। पटना हाईकोर्ट वाला एग्जाम में पूछा गया सवाल है। औरंगजेब की मृत्यु कहाँ? अहमदनगर में 1707 में हुआ था। 88 वर्ष की एज में इनका मृत्यु हुआ था। इतिहासकार और उनके देश को यहाँ पे मिलाने को कहा है। बताइए 92 का क्या होगा? देखिए, अब्दुल रजाक समरकंद, इब्न बतूता मोरक्को, मार्को पोलो इटली और पीटर मुंडी इंग्लैंड। पीटर मुंडी इंग्लैंड आपको याद होगा, मार्को पोलो भी इटली याद होगा और मोरक्को भी आपको ज़रूर याद होगा, इब्न बतूता। इस हिसाब से देखेंगे ना, चौथा वाला सही है। और सवाल पूछा गया था कब? बिहार विधानसभा सहायक परीक्षा 2018 के सेकेंड शिफ्ट में। निम्नलिखित नवाबों में से किसने सफदरजंग मकबरे का निर्माण करवाया है? सफदरजंग एक तरह से का ये होता है नवाब शुजाउद्दौला, आपको बताना होता है। ठीक है, नवाब शुजाउद्दौला क्या करते हैं? तो सफदरजंग का मकबरा ये बनवाते हैं। कौन? नवाब शुजाउद्दौला। कह रहे कि दिल्ली का सुल्तान जिसने सीरी का किला बनवाया था उसका नाम क्या था? सेकेंड, अलाउद्दीन खिलजी, आपको बताना होता है। ठीक है, दिल्ली का सुल्तान जिसने सीरी का किला बनवाया कौन है? अलाउद्दीन खिलजी है। देखिए, सीरी किला नई दिल्ली शहर में है। अलाउद्दीन खिलजी के शासन के समय में बनाया गया था ताकि शहर को मंगोल से बचाया जा सके। सीरी का किला, ठीक है, याद रखिएगा। शेर शाह सूरी का मकबरा है कहाँ पर? 2018 का पूछा गया सवाल है, तो हम लोग देख चुके हैं। नंबर सेकेंड, सासाराम। अकबर के 1567 के अभियान के दौरान मेवाड़ का जो शासक है वो कौन था? नंबर थर्ड, राणा प्रताप, आपको बताना होता है। ठीक है, राणा प्रताप सही जवाब हो जाएगा, याद रखिएगा। 1567 ईस्वी सबसे पहले आपको याद रखना है। राजपूताना के खिलाफ अपने अभियान को विस्तार करते हुए अकबर ने चित्तौड़गढ़ के किले की घेरेबंदी की थी, आपको ये ध्यान होगा। ठीक है, और वहीं से ये सवाल उठ के आया है। मुगल राजकुमारी गुलबदन बेगम हुमायूंनामा किसके अनुरोध पर लिखा? बताइए। चौथा, अकबर सही जवाब है। गुलबदन बेगम सम्राट जो बाबर है उसकी बेटी थी। उसने अपने भतीजे सम्राट अकबर के अनुरोध पर अपने सौतेले भाई सम्राट हुमायूं के जीवन का लेखा जोखा इसमें हुमायूंनामा में लिखा था। कन्नौज की लड़ाई किसके बीच में हुई थी? कन्नौज हुआ था हुमायूं और
शेर शाह के बीच में। कन्नौज की लड़ाई कब होती है? 17 मई 1540 को, ठीक है। मुगल सम्राट हुमायूं और शेर शाह के बीच में हुआ था ये। निकोलो कोंटी नामक इटालवी यात्री किसके शासनकाल में भारत आया था? देवराय प्रथम के समय में। इम्पोर्टेंट सवाल है। इटली का यात्री निकोलो कोंटी विजयनगर साम्राज्य के महान शासक रहे। देवराय प्रथम उन्हीं के टाइम पीरियड में आए थे। अच्छा, देवराय प्रथम का अगर समय आपको जानना हो तो आप थोड़ा समझने में आपको आसान होगा। 1406 से 1422 तक इनका टाइम पीरियड रहा था, ये शासन किए थे। अच्छा, विजयनगर साम्राज्य की राजधानी कहाँ थी दोस्तों? पता है ना? हम्पी, तुंगभद्रा नदी, याद है? इब्न बतूता के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? पहला कह रहा है कि वह मोरक्को का था, ठीक है। वह मोहम्मद बिन तुगलक के समय में आया था, ठीक है। उन्होंने रहला लिखा था, ठीक है ना? बताइए। बिल्कुल, ये भी सत्य है, सभी सत्य है, डी टिक करेंगे। बिहार दरोगा 2019 का ये सवाल था और ये वाला भी 2019 का है। निम्न में से किसे मुगल बादशाह द्वारा कह रहे कि बुरहान उल मुल्क की उपाधि दी गई थी? शहादत खां पहला सही जवाब है। शहादत खां को दोस्तों हम लोग बुरहान उल मुल्क के नाम से भी जानते हैं, ठीक है। अकबर द्वारा अपनाई गई सुलह ए कुल की अवधारणा निम्न में से किस पर आधारित है? सुलह ए कुल हो जाएगा धार्मिक सहनशीलता, ठीक है। सुलह ए कुल का विचार अकबर ने पेश किया था और मतलब आपका हो गया धार्मिक सहनशीलता, ठीक है। 2020 एस्टेट का परीक्षा का सवाल है। भक्ति आंदोलन का प्रारंभ किया गया था। भक्ति ना दोस्तों अलवार संतों के द्वारा हुआ था। अलवार होते थे वैष्णव और नैनार होते थे संत। अगर आपको नैनार याद नहीं होता हो, अलवार याद नहीं होता है तो देखिए एक छोटा सा बात बताते हैं। नैनार में क्या दिख रहा है पता है? नयन। नयन मतलब ऐसे वाला, कौन सा? महादेव वाला, शिव वाला नयन, ठीक है। तीसरा वाला आँख। नयन किसका? शिव का होता है ना। तो नैनार शिव के पूजक थे। संख्या 63। अलवारों की संख्या कितना? 12। ये भी याद रखेंगे। 2020 का स्टेट का ये वाला भी सवाल है। चलिए बताइए, कह रहे कन्नौज की लड़ाई हुई थी किसके बीच? तो हुमायूं और शेर शाह। टाइम तो एकदम नहीं अब यहाँ पे लेंगे आप, है ना। निकोलो कोंटी नामक जो इटालवी यात्री है किसके शासनकाल में आया था? अरे यहाँ पे आना था ना, दत्त तेरी की। चैतन्य महाप्रभु पे आइए। किस संप्रदाय से संबंधित हैं? तो पहला वैष्णव सही जवाब हो जाएगा, ठीक है। वैष्णव राइट आंसर है यहाँ पे आपका। नेक्स्ट है, दिल्ली के किस सुल्तान के बारे में कहा गया कि उसने रक्त और लौह की नीति अपनाई? तो बलबन यहाँ पे आपको बताना होता है, ये भी आप अच्छे से जानते हैं। नंबर सेकेंड, प्रथम मुगल शासक कौन है? टाइम चाहिए? नहीं ना, बाबर हो जाएगा सही जवाब। जहीरुद्दीन मोहम्मद के भी नाम से इसे जानते हैं। मुगल काल में डैश उत्तर पश्चिम भारत का एक महत्वपूर्ण हस्तशिल्प उत्पादन और वितरण केंद्र था। पता है कौन सा था दोस्तों? कश्मीर। देखिए बिहार पुलिस परीक्षा 2020 का सेकेंड शिफ्ट का सवाल है। तो बिहार पुलिस वाले मित्र जो भी हैं, समझ गए ना आप? सवाल पे आपको पकड़ बनाना है, एक एक सवाल पे। ये नहीं सोचिएगा कि जो 2005 में या बिहार एसएससी में पूछा गया है वो आपके 2020 में नहीं पूछा जाएगा। प्रश्नों का समझिए एक तरह से एक सेट बना हुआ है, ठीक है। 2005 से लेकर के अभी तक पूछे गए सवालों का एक सेट है। कोई सवाल कहीं से उठा करके शिफ्ट करके दे दिया जाएगा क्वेश्चन पेपर में, तो ये ध्यान रखिएगा। नया सवाल तो ऐसा नहीं ना है कि बनेगा और कश्मीर के जगह यहाँ पे लाहौर इसका जवाब हो जाएगा या अमृतसर हो जाएगा। सवाल यही, जवाब यही। पूछने का तरीका हो सकता है चेंज हो, तो आप अपना कॉन्सेप्ट क्लियर रखिएगा। कश्मीर राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन बिहार पुलिस का ही है। दिल्ली के किस सुल्तान ने स्वयं को नियामत ए खुदाई कहा था? तो जो बिहार पुलिस की तैयारी कर रहे हैं बताइए, तो आपको इसका जवाब पता है? तीसरा बलबन ने कहा था। और एक बात, बिहार पुलिस की तैयारी कर रहे हैं अगर आप कमेंट करके बताइए कि हाँ आप बिहार पुलिस की तैयारी कर रहे हैं। आपके लिए मास्टर वीडियो ला देंगे। बिहार एसएससी है, दरोगा है, इसके लिए तो मास्टर वीडियो आता ही है ना। बाद बाकी एनसीईआरटी एससीईआरटी का भी क्लास आता है, लेकिन बिहार पुलिस का अगर आप तैयारी कर रहे हो तो आप बताइए कमेंट करके।
एक ही क्लास में आपका पूरा बुक खत्म कर देंगे। बात बाकी आप खुद समझदार हो, देख लीजिएगा। बिहार पुलिस परीक्षा 2020 का सवाल था। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है फॉरेस्ट गार्ड वाला, ये वाला परीक्षा का सवाल है। दिल्ली में लाल किले में मोती मस्जिद का निर्माण किसने करवाया है? आपने अच्छे से अभी देख लिया है ना। तीसरा हो जाएगा औरंगजेब ने करवाया था। लाल किले का निर्माण कब हुआ था? 1658, 59 आप यहाँ पर टिक करोगे। औरंगजेब के द्वारा बनाया गया था मोती मस्जिद के नाम से। भारत का अंतिम मुगल शासक कौन था? बताइए। नंबर सेकेंड बहादुर शाह जफर। सेकेंड आपको बताना है। मृत्यु हुई थी 1862 में, रंगून यानी कि बर्मा में। आप बता सकते हो ब्रिटिश जेल में। ये सब आप याद रखिएगा। सल्तनत काल में दीवान ए ईसा कौन से विभाग का होता था? पत्राचार आपको बताना होता है। सल्तनत काल में दीवान ए ईसा आपसे पूछेगा, पत्राचार विभाग बताना है, ठीक है। मुगल काल में जिस भूमि का स्वामित्व सीधे सुल्तान का होता था उसे क्या कहते थे? ऑप्शन नंबर खालिसा भूमि कहते थे। डायरेक्ट सम्राट यानी कि सुल्तान के हाथ में होता था, खालिस कहते थे। एस्टेट का सवाल है, क्या कहते थे? खालिस। मंसूर चित्रकार कौन से सुल्तान के राज दरबार में था? मंसूर, उस्ताद मंसूर आप अच्छे से याद रख लीजिएगा। जहांगीर के समय में आपको बताना होता है। देखिए जहांगीर के शासनकाल के दौरान यानी कि 1605 से 1627 में काफ़ी सारा मतलब कहिए ना कि कलाकारी का प्रचार प्रसार हुआ था, याद रखिएगा। दशावंत भी नाम आप याद रखेंगे। भारत पर तैमूर लंग का आक्रमण हुआ था, कब हुआ था? 1398 में हुआ था। 1398 में किसका आक्रमण हुआ था भारत पर? तैमूर लंग का हुआ था। किस शासक को अभिनव भारताचार्य कहा गया है? बताइए। तो कुंभकर्ण को कहा गया है। महाराणा कुंभा आप यहाँ पे याद रख सकते हो। तीसरा सही जवाब है। 1433 से 1468 तक इनके लिए आप याद रख लीजिएगा, ठीक है। पश्चिमी भारत के मेवाड़ साम्राज्य के ये शासक रहे थे। कश्मीर का अकबर किसे कहा जाता है? जैन उल आबिदीन को कश्मीर का क्या कहा जाता है? अकबर कहा जाता है। पहला सही जवाब है। और 8वां सुल्तान थे, ये भी याद रखिएगा कश्मीर के। दिल्ली सल्तनत का दरबारी भाषा क्या था? स्टेट का सवाल है, देख चुके हैं हम लोग ना, फारसी। गुरु गोविंद सिंह की हत्या हुई थी, बताइए कब हुई थी? तो ऑप्शन नंबर सेकेंड 1708 में हुआ था। 1666 से इनका टाइम पीरियड है। गुरु गोविंद सिंह अपने पिता तेग बहादुर जी के बाद 10वें और अंतिम गुरु बने थे। गुरु गोविंद सिंह लेखक थे, कवि थे। गुरु ग्रंथ साहिब के पवित्र ग्रंथ को सिख धर्म का अस्थायी गुरु घोषित यही किए थे। 1708 में आप उनको बता सकते हो कि निधन हो गया था। चौथ और सरदेश मुखी का संबंध किस शासक से था? बताइए। दूसरा सही जवाब हो जाएगा शिवाजी से। इम्पोर्टेंट सवाल है, याद रखिएगा। कह रहा है कि शिवाजी से संबंध था किसका? चौथ और सरदेश मुखी का आपको बताना होता है। दोनों बहुत इम्पोर्टेंट है, याद रखेंगे। कह रहा है कि गुरुमुखी लिपि का आविष्कार किसने किया था? तो सेकेंड गुरु अंगद ने किया था। दूसरे सिख गुरु का नाम यही है, अंगद है। गुरुमुखी लिपि का नामकरण किए थे। गुरुमुखी का अर्थ क्या होता है? तो गुरु के मुख से, ठीक है। नेक्स्ट है सूची को मिलाने के लिए कहा। इमारत और निर्माता बताइए। देखिए दोस्तों, अलाई दरवाज़ा कौन बनाया था? याद है, अलाउद्दीन खिलजी बनवाया था ना। आगरा का किला किसने बनवाया था? अकबर ने बनवाया था। दिल्ली का लाल किला हम लोग बात कर चुके हैं, शाहजहां होगा। और इतिमद उद्दौला का मकबरा नूरजहां ने बनवाया था। एतमाद उद्दौला का मकबरा के बारे में बात कर रहे हैं, सेकेंड राइट आंसर है।
बिहार एलडीसी 2022 का सवाल था और ये भी है। सिखों के 10वें गुरु गुरु गोविंद सिंह का जन्म हुआ था कहाँ? पटना में, आप जानते हो। जहाँ नारा यानी कि जहाँ नारा नहीं, जहाँ आरा न है, जहाँ आरा द्वारा लिखित शेख मोइनुद्दीन चिश्ती की जीवनी है मुनीस अल अरबाब। क्या? तो मुनीस अल अरबाब हो जाएगा, जहाँ आरा द्वारा लिखित शेख मोइनुद्दीन चिश्ती की जीवनी। दरोगा 2022 का सवाल है। कह रहे हैं कि निम्नलिखित में से कौन सा अकबर के काल का भूमि का वर्गीकरण नहीं है? बताइए। तो पोलज था, परौती था, बंजर था, जरीबा नहीं था, याद रखेंगे। देख रहे हैं ना, दरोगा में पूछा गया सवाल है 22 में, 26 में पूछा जा सकता है आपसे, 27 में पूछा जा सकता है। जरूरी नहीं है कि ये सवाल 22 में आया है तो 23 में भी आना था या 24 में आना था। सल्तनत काल के दौरान दीवान ए अर्ज विभाग क्या होता था? दीवान ए अर्ज, अर्ज का मतलब ही समझिए ना, अर्जी लगाना। अर्जी कहाँ लगाएंगे पता है? सेना के पास लगाएंगे, ऐसे याद रखिएगा। क्या? कि छोड़ दो मत मारो गोली, है ना। नंबर सेकेंड राइट आंसर हो जाएगा। कृष्णदेव राय ने अपनी माता के नाम पर विजयनगर के समीप किस उपनगर की स्थापना करी थी? तो नंबर चौथा सही जवाब हो जाएगा नागलपुरम का। ठीक है, कृष्णदेव राय ने अपनी माँ के नाम पर विजयनगर के पास नागलपुरम नामक एक उपनगरीय बस्ती की स्थापना की थी। इसका नाम बदलकर नागलपुरम करने से पहले इस गांव को ना हरिरंगदमपुर के नाम से भी जाना जाता था, ये याद रखिएगा। कृष्णदेव राय को आंध्र भोज या अभिनव भोज के नाम से भी जाना जाता है, ये पॉइंट भी ध्यान रख लेंगे। कौन से मुगल सम्राट के शासनकाल में मुगल दरबार बाहर तस्लीम और जमीन बोश लागू किए थे? तो तीसरा यहाँ पर शाहजहां सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, कौन? शाहजहां। कह रहे कौन से मुगल सम्राट के शासनकाल में मुगल दरबार बाहर तस्लीम और जमीन बोश लागू किए थे? तीसरा सही जवाब हो जाएगा शाहजहां ने। अमीर ए शिकार की पदवी पर बलबन को किसने नियुक्त किया था? रजिया सुल्तान ने। ऑप्शन नंबर चौथा सही जवाब हो जाएगा। अमीर ए शिकार की पदवी पर किसने, कह रहे कि बलबन को किसने नियुक्त किया था ना? तो रजिया सुल्तान ने किया था। बीपीएससी में पूछा गया सवाल है। अकबर के राज्य के समय बिहार कितनी सरकारों में बटा हुआ था? 9, चौथा सही जवाब। टिक कर दें? गलत जवाब है, 7 में था। याद रखिएगा, अकबर के शासनकाल के दौरान बिहार के सूबे को गंगा नदी के उत्तर और दक्षिण क्षेत्र के 2 भाग में कहिए मेन बांटा गया था। बिहार के सूबे में 7 सरकार थी, जिन्हें 199 परगना में विभाजित किया गया था। इस पॉइंट को भी ध्यान रखेंगे। बीपीएससी ऑडिटर का सवाल है, कहीं भी पूछा जा सकता है। बिहार में मध्यकालीन बिहार में बुनियादी प्रशासनिक इकाई के रूप में परगना को किसने विकसित किया था? शेर शाह सूरी ने किया था। तीसरा सही जवाब हो जाएगा। किसने? शेर शाह सूरी ने किया था। आलमगीरनामा को किसने लिखा? मिर्जा मोहम्मद काजिम ने लिखा है। आलमगीरनामा किसने लिखा है? ऑडिटर का सवाल है। मिर्जा मोहम्मद काजिम सही जवाब हो जाएगा। कह रहे किसने खूत और मुकदमे को इस हद तक पदावनत कर दिया कि उनकी स्त्रियों को मुसलमानों के घरों में काम करना पड़ा? अलाउद्दीन खिलजी सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट है, याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। किसने खूत और मुकदमों को इस हद तक पदावनत कर दिया कि उनकी स्त्रियों को भी मुसलमानों के घरों में काम करना पड़ा? अलाउद्दीन खिलजी सही जवाब है। टाइम दे रहे हैं, स्क्रीनशॉट लेना हो तो आप ले सकते हो। निम्नलिखित में से बताइए कि दिल्ली के किस सुल्तान ने सिजदा को आरंभ किया था?
हम लोग देख चुके हैं ना, बलवन सही जवाब हो जाएगा। टाइम यहाँ पर तो चाहिए नहीं। बीपीएससी ऑडिटर का सवाल 21 का है। भारत का अंतिम मुगल शासक कौन था? हम लोग अभी देखे हैं कौन था, बहादुर शाह जफर, सेकेंड राइट आंसर है। देखिए बिहार पुलिस होमगार्ड वाले एग्जाम में 2020 में पूछा गया ये वाला सवाल था और ये वाला सवाल है। 1756 में सिराजुद्दौला कहाँ का नवाब मतलब किसके बाद बंगाल का नवाब बना था बताएं? अलीवर्दी खान के बाद बना था। ठीक है, देखिए जो सिराजुद्दौला है ना, सिराज ने अप्रैल 1756 में 23 साल की एज में बंगाल के नवाब बने और अलीवर्दी खां की जगह लिए थे। ये आप ध्यान रखेंगे। अलीवर्दी खां का टाइम कब से कब तक था, क्यों ना इसको आप समझ ले पहले। तो 1740 से 1756 तक ये रहे थे अलीवर्दी खां, और इसके बाद कौन? सिराजुद्दौला आए थे। बिहार पुलिस होमगार्ड का सवाल था ये वाला। फिरोज शाह तुगलक के दौरान नहरों के बनाने और रख रखाव के खर्चे किसके द्वारा? राज्य के द्वारा, सिख के द्वारा, अधिकारी के द्वारा या काश्तकारों के द्वारा? तो समझ गए ना, राज्य के द्वारा होगा। इन सब के द्वारा क्यों होगा? पहला सही जवाब है। आईने अकबरी कह किसने लिखा है? अबुल फजल के द्वारा लिखा गया है। कौन सा? आईने अकबरी, याद रखिएगा। आईने अकबरी सम्राट अकबर के अधीन मुगल साम्राज्य के प्रशासन पर लिखित एक विस्तृत दस्तावेज है। विजयनगर का महानतम शासक कौन रहा है? तो हम लोग देख चुके हैं। नंबर 4 सही जवाब है, कृष्णदेव राय है। कब से कब तक? अभी बात किए थे 1509 से लेकर के 1529 तक का इनका टाइम पीरियड था। इतिहास के सबसे महान शासक है विजयनगर के। समृद्धि ने षड्यंत्र और विद्रोह को जन्म दिया तथा दरिद्रता अस्थायित्व और शांति की गारंटी देती है। ये किसने कहा? जियाउद्दीन बर्नी ने कहा है। किसने? जियाउद्दीन बर्नी ने। क्या कहा? समृद्धि ने षड्यंत्र और विद्रोह को जन्म दिया तथा दरिद्रता अस्थायित्व और शांति की गारंटी देती है। बिल्कुल, बहुत लोगों के लिए उचित है ये। निम्नलिखित में से कौन सही रूप में सुमेलित नहीं है? अलाई दरवाज़ा अलाउद्दीन खिलजी सही है। जमात खान मस्जिद बलबन सही है ना, है ना। खिजर खां के द्वारा बना था, ये गलत है ये, इसीलिए आपसे पूछ रहे थे ताकि आप कंफ्यूज करें थोड़ा सा, जैसे कि एग्जाम में करते हैं सब। कुतुब मीनार इल्तुतमिश, हिसार फिरोज शाह तुगलक सही है। बिहार मद्य निषेध, पुलिस भर्ती 2023, मतलब अभी कहीं सवाल है आपका। विजयनगर साम्राज्य में कह रहा है कि अमरम शब्द का अर्थ क्या हुआ करता था? अमरम होता था सैनिकों को देने वाला, मिलने वाला अनुदान। ठीक है। बिहार मद्य निषेध दरोगा भर्ती परीक्षा 2023 का है। औरंगजेब की मृत्यु हुई थी कब? बहुत बार देख चुके हैं। औरंगजेब को ही हम लोग जिंदा पीर के नाम से भी जानते हैं, है ना। जिंदा पीर कहा जाता था, 1707 में हुआ था। औरंगजेब मुगल साम्राज्य का 6ठे नंबर का शासक है। 1658 में बात किए थे, जस्ट अभी जुलाई में ये गद्दी पर बैठा है। और 1707 जब तक शासन किया, जब तक जीवित रहा तब तक ये शासन किया, ये भी याद रखेंगे। मद्य निषेध का सवाल था। मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में भारत आए प्रसिद्ध मुस्लिम खोजकर्ता इब्न बतूता कहाँ का रहने वाला है? तो इब्न बतूता देख चुके हैं, मोरक्को का है। टीआरई का सवाल है 2023 का, 24 अगस्त को जो हुआ था। इब्न बतूता किस सदी में आया था? इब्न बतूता आएगा, पहला राइट आंसर, 13वीं सदी में। इक्कीस वर्ष की ही एज में ना इब्न बतूता घर छोड़ दिया था, ये भी ध्यान रखेंगे। बिहार मेंस का, दरोगा वाला मेंस का सवाल है ये। मुगल काल में पूरे साम्राज्य का वित्त व्यवस्था कौन अधिकारी देखता था? दीवान। मुगल काल में पूरे राज्य का वित्त व्यवस्था कौन? दीवान देखता था। बिहार दरोगा का सवाल था ये भी। सबसे पहले इल्तुतमिश को कहाँ का गवर्नर बनाया गया? तो इल्तुतमिश को
ग्वालियर का बनाया गया था। देखिए कुतुबुद्दीन ऐबक है ना, ऐबक ने ना 1200 ईस्वी में इल्तुतमिश को बनाया था। कहाँ का? तो ग्वालियर का बनाया था। क्या राज्यपाल आप कह सकते हो। बाद में फिर उसे बुलंदशहर जो है उसे बरन कहते थे, पहले वहाँ का इक्ता दे दिया था। तैयारी का सवाल है, किस स्थान पर इल्तुतमिश ने गजनी के ताजुद्दीन यल्दौज को बुरी तरह पराजित किया और बंदी बना लिया था? पहला सही जवाब है तराइन में। ताज उल दीन यल्दौज, इन्होंने ना जनवरी 1216 में, ठीक है, तराइन मतलब समझ रहे हैं ना, तराइन के बारे में बात करें, तराइन का युद्ध बाबर वाला जो है वही, तो तराइन में इल्तुतमिश के खिलाफ लड़ाई लड़ी थी, याद रखिएगा। इल्तुतमिश को खरीदने में कुतुबुद्दीन ऐबक को कितना खर्च करना पड़ा था? बस 1 लाख जीतल सही जवाब है। ठीक है। किस वर्ष बगदाद के खलीफा ने इल्तुतमिश को मान्यता दिया था? तो 1229 में दिया गया था, तीसरा सही जवाब है। और डेट कौन सा था अगर जानना चाहें आप? 19 फरवरी था। 19 फरवरी 1229 को दिया गया था मान्यता। दिल्ली में कुव्वत उल इस्लाम मस्जिद का निर्माण किसने करवाया था? कुतुबुद्दीन ऐबक, आप जानते हो। कहाँ पर? दिल्ली में। कौन सा? तो कुव्वत उल इस्लाम मस्जिद का निर्माण करवाया था। कब करवाया था? 1193, आप याद रख लेंगे इसके लिए। तैयारी का सवाल है, दिल्ली सल्तनत के इतिहास में किस अवधि को चालीसा का शासनकाल माना गया है? 1236 से 66 तक का समय को दिल्ली सल्तनत के इतिहास में 40 के शासन के नाम से जानते हैं। ठीक है। किस सुल्तान के अधीन नाइब ए ममलिकात का नया पद सृजित किया गया था? ये हो जाएगा मुइजुद्दीन बहराम शाह। यहाँ अगर आपको ऑप्शन ये नहीं दिख रहा है ना कब पूछा गया है, समझ लीजिए कि ऑप्शन नंबर ई तक का सवाल है, मतलब टीआरई का सवाल होगा या बीपीएससी का सवाल होगा, है ना। इस स्क्रीन पे पूरा यहाँ से यहाँ तक दिखेगा नहीं आपको, छोटा करेंगे तो काफ़ी छोटा हो जाएगा, और जो 4 ऑप्शन वाला रहता है वो आसानी से दिख जाता है। तो टीआरई का सवाल है ये। दिल्ली सल्तनत कालीन इतिहास में सबसे पहले नाइब ए ममलिकात कौन बना? कौन बना? तो एतगीन बना था। इख्तियारुद्दीन एतगीन आपको बताना होता है। ठीक है। कह रहा है कि देखिए, इख्तियार उत एतगीन दिल्ली सल्तनत में नायब ए ममलिकात का पद संभालने वाले पहले व्यक्ति थे। यह पद किसके द्वारा शुरू किया गया था? बहराम शाह के द्वारा ये शुरू किया गया था। गयासुद्दीन बलबन का मूल नाम बताना है, क्या है गयासुद्दीन बलबन का मूल नाम? बहाउद्दीन, आप यहाँ पे टिक कर सकते हो। ठीक है। बलबन का मूल नाम, बेसिक नाम बहाउद्दीन था। उसे उलूग खां के नाम से भी जाना जाता था और दिल्ली सल्तनत पर शासन किया था कब से कब तक? 1266 से 1287 तक। जो भी शासक के बारे में आज की क्लास में आपने देखा ना, सभी का लगभग टाइम पीरियड आपको बता दिए हैं। याद कर लेंगे तो आपके लिए काफ़ी आसान होगा। टीआरई का सवाल है 2024 का। नाइब ए ममलिकात के पद पर बलबन को हटाकर किसको बहाल किया गया? सेकेंड राइट आंसर, इमाउद्दीन रेहान को किया गया था। ठीक है। बलबन ने अपने सहधर्मी को आज्ञाकारी बनाने हेतु सिक्कों पर क्या खुदवाया था? बताइए। अमीर उल मोमिनीन खुदवाया था। ठीक है, अमीर उल मोमिनीन। मामलूक, मामलूक यानी कि दास वंश के बारे में बात किया जा रहा है। इसका अंतिम शासक था कौन? अंतिम शासक है दोस्तों कैकुबाद। ठीक है। देखिए, मामलूक राजवंश का अंत तब हुआ जब अंतिम शासक मुइज़-उद-दीन मोहम्मद कैकुबाद को खिलजी शासक जलालुद्दीन खिलजी ने हरा दिया था, बाहर कर दिया था। कब? 1290 में।
उसके बाद खिलजी आता है, आप जानते हो। किस राजपूत शासक के दरबार में अकबर का जन्म हुआ था? 15 अक्टूबर 1542 को मुगल सम्राट जलालुद्दीन मोहम्मद अकबर का जन्म हुआ था। राजपूताना जिसे कहते हो, अभी का सिंध, वहीं पर अमरकोट में हुआ था। वीरसाल, राणा वीरसाल के दरबार में। किस स्थान पर अकबर का राज्यारोहण हुआ था? कलानौर में हुआ था अकबर का राज्यारोहण। कहाँ पर हुआ था राज्यारोहण? कलानौर, तीसरा सही जवाब है। जब टीआरई में पूछा जा सकता है 2024 में ये सवाल, तो बिहार के किसी भी एग्जाम में आ सकता है। बीपीएससी जब पूछ सकता है तो फिर समझ रहे हो, दरोगा हो, बिहार पुलिस हो, बिहार एसएससी हो, सब जगह आएगा। अकबर का अंतिम विजय किस पर था? अंतिम विजय कौन सा रहा अकबर का, बताइए। तीसरा असीरगढ़ का हुआ था। 1601 में असीरगढ़ की लड़ाई में सम्राट अकबर, समझिए उनका लास्ट ही ये था, मीर मदान को हराए थे। अकबर ने मजहर की घोषणा करी थी कब? 1579 में, ठीक है, 1579 में। ये मंथ कौन सा था? सितंबर। अकबर ने बुलंद दरवाज़ा कहाँ पर बनवाया? 1575 में कहीं नहीं बनवाया। क्यों? तो बुलंद दरवाज़ा या विजय का द्वार कहिए, 1575 में जो मुगल सम्राट अकबर है, इनके द्वारा गुजरात पर अपनी जीत के लिए बनवाया गया था। आगरा के पास बनवाया गया था, फतेहपुर सीकरी में, है ऑप्शन में। ठीक है। ताजमहल का वास्तुकार कौन था? पहला उस्ताद अहमद लाहौरी। ताजमहल का वास्तुकार है उस्ताद अहमद लाहौरी। बिहार पुलिस सिपाही परीक्षा 2024 का सवाल है, 7 अगस्त का। शेख निजामुद्दीन औलिया की दरगाह कहाँ पर स्थित है? तीसरा गियासपुर आपका सही जवाब है। शेख निजामुद्दीन औलिया गियासपुर आपको बताना होता है, बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, याद रखेंगे। मोहनजोदड़ो का शाब्दिक अर्थ क्या है? देखते चलिए बिहार पुलिस वाले मित्रों, देखते चलिएगा। मोहनजोदड़ो का शाब्दिक अर्थ पूछा है, मृतकों का टीला, है ना, हलवा सवाल है आपके लिए ये। जामा मस्जिद का निर्माण किसने कराया था? शाहजहां। जामा मस्जिद शाहजहां बताना है। 1644 में जामा मस्जिद का काम शुरू हुआ था, 1644 में, और 1656 में ये बन करके तैयार हुआ था। बिहार पुलिस सिपाही परीक्षा का सवाल है। विजयनगर साम्राज्य की राजधानी कहाँ थी? तो विजयनगर, जस्ट बात हम लोग कर चुके हैं, और ये भी सवाल 2024 का है, देख रहे हो ना। हम्पी हो जाएगा तीसरा सही जवाब। कहाँ? हम्पी। गुलामगिरी किस भाषा में लिखी गई है, बताएं। गुलामगिरी के लिए आप नंबर सेकेंड गुजराती बताओगे, ठीक है। गुलामगिरी गुजराती में। देखिए ये ज्योति बा फूले नाम याद है ना, 24 सितंबर 1873 को, सवाल कहाँ से आया है समझ रहे हो ना। उन्होंने गुलामगिरी नामक पुस्तक लिखा है। इसका अर्थ गुलामी या दास्ता होता है। ये ना मराठी भाषा में लिखी गई थी और 1873 में ये प्रकाशित हुआ था। तो यहाँ पे दूसरा नहीं, तीसरा वाला ऑप्शन सही होगा, मराठी में, ठीक है। तीसरा जब है दूसरा क्यों फिर? जजिया कर किसने लागू किया, बताएं। जजिया कर औरंगजेब ने किया था, है ना। भारत में मोहम्मद, एक सेकेंड, क्या कह रहे हैं, जजिया कर किसने लागू किया था? तो भारत में मोहम्मद बिन कासिम ने 712 में पहली बार गैर मुसलमानों पर जजिया लगाया था, ठीक है। और दूसरा बात समझिएगा, 1600
64 में मुग़ल शासक अकबर ने जजिया को समाप्त किया, लेकिन फिर से 1679 में औरंगजेब ने इसे फिर से लागू किया था 17वीं शताब्दी में। तो जजिया कर ये जो है ना औरंगजेब के बारे में पूछा है, और बिहार पुलिस सिपाही भर्ती परीक्षा में इसी को राइट आंसर माना गया था, ये भी आप ध्यान रख लेंगे। गुरु नानक का जन्म हुआ था कहाँ पर? 170 बहुत बार देख चुके हैं। तलवंडी अभी पाकिस्तान में है ना, ननकाना साहिब के नाम से हम लोग जानते हैं। 11 अगस्त को पूछा गया सवाल है, शेर शाह सूरी का मकबरा कहाँ पर है? सासाराम बिहार में है शेर शाह सूरी का। किस मुग़ल शासक ने शाहू को मुक्त कर दिया था? तो यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, 2024 का सवाल है, एक बोनस नंबर मिला यहाँ पर। क्यों? देखिए 3 मार्च 1707 को औरंगजेब की मृत्यु के बाद उसके पुत्र राजकुमार आजम थे, उन्होंने ना अपने कमांडर, क्या नाम था? जुल्फ़िकार खान की सलाह पर शाहू को रिहा किया था। ऑप्शन यहाँ पे नहीं है, इसलिए 1 नंबर मिला था एक्स्ट्रा बोनस। कह रहा है कि इब्न बतूता को दिल्ली का काजी किसने नियुक्त किया था? याद है अभी कुछ देर पहले हम लोग देखे थे 2005 2007 के सवाल में, और वही सवाल देखिए फिर से उठ के 2024 में आ गया। इसी तरह से सवाल घूमता फिरता है। हो गया 24 में पूछा है ये सवाल, बताएं। तो राइट आंसर हो जाएगा तीसरा, मोहम्मद बिन तुगलक ने किया था। जस्ट हम लोग बात की थी कि इस वर्ष की एज में घर वगैरह छोड़े थे। ताजमहल का निर्माण किसने करवाया था? ताजमहल का निर्माण करवाया था शाहजहां ने, तीसरा राइट आंसर है। अलवार संत डैश के उपासक थे, बताए ना? नयनार में नयन आता है, नयन में शिव जी का तीसरा आंख होता है, तो वो शिव जी वाले होंगे। और अलवार की बात करेंगे तब फिर कौन सा? विष्णु हो जाएगा ना, विष्णु हो जाएगा। पहला सही जवाब। अब्दुल रज़ाक किसके शासनकाल में भारत आया था? जस्ट अभी देखे, अब तो याद हो गया होगा आपको, देवराय सेकंड के समय में, देवराय द्वितीय के शासनकाल के दौरान अब्दुल रज़ाक विजयनगर की यात्रा पर आए थे। सूफी किस रूप में जाने जाते हैं? सबसे पहले हम लोग अभी देखे थे यही सवाल, मुस्लिम संत। और देखिए फिर से बिहार पुलिस सिपाही भर्ती में आ गया सवाल है, ठीक है। तो फिर से कह रहे हैं कि अभी चलिए क्लास के बाद देख लीजिएगा। कह रहे हैं कि झरोखा दर्शन शुरू किया किसने? मुगल सम्राट अकबर के द्वारा झरोखा दर्शन की शुरुआत की गई है। बिहार पुलिस का सवाल है, झरोखा दर्शन अकबर ने किया था। मुगल साम्राज्य की राजधानी किसके द्वारा आगरा से दिल्ली स्थानांतरित की गई थी? बिना ऑप्शन का बताइए ना, बता सकते हैं? देखिए लोदी वंश के शासक सिकंदर लोदी दिल्ली के सल्तनत के प्रथम शासक थे, जिन्होंने 1504 में, ठीक है, आगरा शहर की स्थापना की और 1506 को आगरा को अपनी राजधानी बना लिया। सबसे पहले ये याद रखिएगा, कौन? सिकंदर लोदी। उसके बाद मुगल सम्राट अकबर, जहांगीर और शाहजहां, इसके अधीन में आप कह सकते हो 1556 से 1648 तक ये मुगल साम्राज्य की राजधानी रहा। फिर शाहजहां ने ना क्या किया, 1648 में मुगल साम्राज्य की राजधानी आगरा से कहाँ पर? दिल्ली लेकर आ गया शाहजहां। इन पॉइंट्स को याद रखेंगे। शेर शाह सूरी का मकबरा कहाँ पर है? सासाराम। बिहार एसएससी कार्यालय परिचारी, अभी जो हुआ था उसी का सवाल का ये जवाब है। परिचारी वाले मित्र से फिर कहना चाहेंगे, प्रैक्टिस सेट आपको दिया जा चुका है, ज़रूर देखिएगा। निम्नलिखित में से कौन सा किला राजस्थान में नहीं है? याद है हम लोग देख चुके हैं ये सवाल ना, बिहार दरोगा मद्य निषेध का सवाल है। कब? 2025 का मई में पूछा गया था। रोहतास सही जवाब है। रोहतास किला बिहार के रोहतास जिला में है, राजस्थान में नहीं है, ये याद रखिएगा, ठीक है। तो यहाँ पे मध्यकालीन भारत होता है समाप्त। अभी क्या कह रहे थे देखिए, जैसे ये सवाल है ना 2024 का, ये सवाल है ना 25 का, इब्न बतूता को दिल्ली का काजी किसने नियुक्त किया था? 2024 में पूछा गया है।
दोस्तों ये वाला सवाल ना हो सकता है आपसे, मतलब ये तो 24-25 में पूछा गया, अब हो सकता है कि आपसे ये वाला सवाल जो पहला वाला है, ये सवाल हो सकता है आपसे अब आपके एग्जाम में पूछ लिया जाए, चाहे वो बिहार एसएससी हो, बिहार दरोगा हो, बीपीएससी हो या फिर बिहार पुलिस हो। ये सवाल पूछ लेगा। 2005 का सवाल अब 25 में घुमा फिरा के पूछेगा, ये वाला सवाल पूछ लेगा। ठीक है, ये ज़रूरी नहीं है कि 2024 का सवाल 25 में, 25 का सवाल 26 में, 26 का 27 में आए। ये सवाल 2006 का है ना बिहार एसएससी का, बिहार एसएससी में सवाल आ चुका है ये, इसी को उठा के अब आपके क्वेश्चन पेपर में डाल दिया जाएगा। तो किसी भी सवाल को हल्के में ना ले, ऐसा नहीं सोचिएगा जो 2025 में पूछा गया, 26 या 24 में पूछा गया वो सवाल इम्पॉर्टेंट नहीं, वो तो पूछा जा चुका है। हो सकता है 2005 वाला पूछ ले, तब क्या करिएगा। क्वेश्चन इसी तरह से रिपीट होता है, इस तरह से। ठीक है, कहाँ का सवाल कहाँ आएगा कोई नहीं जानता है, ध्यान रखिएगा इस बात का। बाद बाकी समझदार तो आप बहुत हो। इसके बाद कौन सा क्लास, रुकिए दिखाते हैं। सारा मटेरियल तैयार है, बस क्लास तैयार करना है। ये देखिए, इसी का इंतज़ार है ना अच्छे से। आधुनिक भारत का इतिहास, सवाल तैयार है, क्लास भी समझिए जल्द ही आ जाएगा आपके लिए। जो भी लोग थोड़ा बाद में क्लास देख रहे हैं, आप समझ लीजिएगा आपका ये सब क्लास दिया जा चुका है। तो ठीक है दोस्तों, आशा है क्लास पसंद आया होगा। आज कुछ यूट्यूब पे वो देख रहे थे, एनालिसिस जिसे कहते हो, लगभग 50% ऐसे मित्र हैं जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है और आप लोग क्लास देखते हैं। दोस्तों पसंद आ रहा होगा क्लास तो लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। कोशिश करिए थोड़ा सा कमेंट वगैरह करके बताने का कैसा लगा क्लास। कुछ एक्स्ट्रा फैक्ट या कुछ एक्स्ट्रा बात आपको बताना हो जो क्लास या मेरे लिए या आपके लिए अच्छा हो, आप वह भी बता सकते हो। सारे कमेंट को ध्यान से देखते हैं, कुछ अच्छा ही होगा उसे भी ध्यान दिया जाएगा। यहाँ पे आपको अब थंबनेल शो कर रहा है, जिस भी क्लास को नहीं देख पाए हो टच करके अभी ही आप देख लीजिए।